हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अशोक द्वारा रचित बाबाक आत्मीयता, मैथिली का एक जो है एकांकी है। सबसे पहले लेखक का परिचय देखेंगे हम लोग। अशोक जो छथिन से मैथिली के यशस्वी लोकधर्मी रचनाकार छथि। मधुबनी जिला के लोहना गांव में 18 जनवरी 1953 के हिनक जन्म भेलै। अशोक जी के जन्म कहिया भेल? 18 जनवरी 1953 ईस्वी के जन्म भेल। ई विज्ञानक विद्यार्थी छलाह। रुचि आ प्रवृत्ति छलनि साहित्य पढ़बाक आ लिखबाक। साहित्य पढ़े आ लिखे में हिनका विशेष रुचि रहे। से छात्रावस्था से साहित्य रचना करे लगला। जकरा जे चीज के ज्यादा स्नेह होइ छै लोक ओहि के प्रति ज्यादा आकर्षित होइ छै। छलनि अशोक जी छलखिन विज्ञानक विद्यार्थी, मुदा हिनका साहित्य से बड़ प्रेम रहे आ ताहि हेतु ई बचपने से जब ई विद्यार्थी लाइफ में रहलखिन अहाँ सब जकाँ, तहिए से की करे लगलखिन? रचना करे लगलखिन, साहित्य लिखे लगलखिन। चाकरी भेटलनि। चाकरी मतलब नौकरी जकरा अपना सब कहै छियै। जब नौकरी भऽ गेलै कोलकाता तऽ सहकारिता विभाग में हिनका नौकरी भऽ गेलै। किनका? अशोक जी के। ठीक छै। ओहूठाम सामान्य जनक साख बचैबा में लागल रहै छथि। लोक चिंता, आम जनता के चिंता, गरीब के चिंता, लोक के हित आ लोक के उन्नति, गरीबक उन्नति के लेल हिनक एकलव्य दृष्टि छल। इनकर प्रमुख रचना सब चक्रव्यूह एगो कविता संग्रह छल, ओहि रातिक भोर तथा मातवर कथा संग्रह आ मैथिल आँखि एक निबंध समीक्षा अछि। ई प्रस्तुत कथा बाबाक आत्मीयता जे छै से अशोकक निबंध जे छै मैथिल आँखि से लेल गेल अछि। बाबाक आत्मीयता कोन रचना से लेल गेल अछि? मैथिल आँखि से लेल गेल अछि। बाबा कहल गेल छै माने यात्री नागार्जुन के। ई जे बाबा के आत्मीयता जे छै एहिमे बाबा केकरा लेल कहल गेल छै? यात्री नागार्जुन जी के लेल बाबा शब्द के प्रयोग कैल गेल अछि। आ आत्मीयता के मतलब की होइ छै? अपनापन। आत्मनिर्भर। आत्मीयता भऽ गेल अपनापन, मतलब अहाँ से हमर जे अपन लगाव है, जकरा कहै छै ई हमर है, ये हमर पिताजी है, ये हमर दोस्त है, ये हमर यार है, तऽ ई भऽ गेल कथी? एही गुण के की कहै छै? आत्मीयता। की कहै छै? आत्मीयता। ठीक। अशोकक कहब छनि जे यात्री के बुझबाक लेल, हुनक जीवन आ लेखन से परिचित होबाक लेल आत्मीयता शब्दक व्याप्ति के जानब जरूरी अछि। अगर अहाँ यात्री नागार्जुन जी के बारे में जाने चाहे छी तो सबसे पहले आत्मीयता के समझियो जे आत्मीयता होइ छै कि आत्मीयता कहल केकरा जाइ छै। अगर अहाँ आत्मीयता के बुझ जेबै तो यात्री नागार्जुन जी के भी अवश्य बुझ जाए। ठीक छै। नीक रचनाकार होयबाक लेल नीक जे है व्यक्ति होब अनिवार्य छै। नीक विद्यार्थी होबाक लेल भी नीक व्यक्ति होनाइ आवश्यक छै। नीक शिक्षक होबाक लेल भी नीक व्यक्तित्व के होनाइ बहुत आवश्यक होइ छै। नीक व्यक्तित्वक मतलब भऽ गेल जे संवेदनशील व्यक्ति होय। कोई भी अगर एहन तरह के जे मतलब हमारा समाज के विपरीत में कोनो तरह के बात होय तो ओहि पर हम प्रखर भऽ कऽ आवाज उठाबी। कहीं कुछ गलत होबे तो ओहि के हम खिलाफत करी। आ अगर कोई जो है कोनो गरीब मिल जाए, दुर्बल मिल जाए तो ओकर हम सहयोग करी। यह छै आत्मीयता के गुण। ई नहीं जे हमरा परिवार के सदस्य खाली अपने पेट के लागी देखबै आ और दोसर के नहीं देखबै, तो ई आत्मीयता के गुण नहीं भऽ सकैत अछि। बुझलिए? क्षेत्र होय, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के सीमा के मनुष्य के बाँटे छै। जाति से भी मनुष्य के बाँट देल जाइ छै, धर्म के नाम पर भी मनुष्य के बाँटल जाइ छै। तो ई सब जे मनुष्य के बाँटे वाला चीज है। आ जब हम अहाँ जब विभाजित भऽ के रहबै तो लोग हमरा अहाँ पर राज चलावत कि नहीं? अंग्रेज जे हमरा अहाँ पर 200 वर्ष तक शासन कैलक, एकर कारण की रहे? ओकर नीतिये रहे जे फूट डालो और शासन करो, रूल एंड डिवाइड एंड रूल के नीति वो अपनेलखिन। आ तही से जो है वो हमरा देश पर 200 वर्ष तक शासन केलन। आ जाइतो जाइत वो हमरा दू भाग में बांटिए कऽ गेल, भारत आ पाकिस्तान। आ आइ तक हम सब जे है हिंदू मुस्लिम में उलझल रहै छी। आजुक समय में जखन सब अपन अपन सुख सुविधा लेल
अवसाद सबके मन है जो हम बड़का धनिक भऽ जाए, हमरो मन होइए जो हम बड़का मास्टर भऽ जाए, सब अपने अपने में लागल छै। तो एहन समय में यात्री के जीवन आ लेखन विश्व के बंधुत्व मतलब भाईचारा, भाई भाई में बनाबे चाहे छथिन। वो सबसे विश्व के जे है एगो माला में जे है गूथे चाहिए, एकेगो माला में जे मोती के पिरोबे चाहिए, ई यात्री जी के सोच छलनि, बाबा जी के सोच छलनि। दोसर बात ई अछि जे बाबा के जीवन आ लेखन में आचार आ विचार में भिन्नता नहीं अछि। जे उ कहै छथि सेहे उ करबो करै छथिन। ई नहीं जे कहलहुँ कुछ और आ कयलहुँ कुछ और, एहन बात नहीं छै। ओ पानि जगह पारदर्शी अछि। जेना पानि जे है स्वच्छ जल जे रहैत है आ ओहिमे हम अहाँ जे है देखै छी तऽ पूरा जे ओ मतलब जे पात्र में जे है जल राखल रहैया, ओहि पात्र के पेंदी में जे चीज रही ओकरो अहाँ देख सकै छियै, पारदर्शिता रहै छै। ओनाहिते जे है यात्री जी के जीवन सेहो छल। तैं ओ बच्चा बुतरू, युवक बूढ़, परिचित अपरिचित सबक जे है अपने समान मानै छथि, सबक आत्मीय छथि। प्रस्तुत निबंध बाबा के बुझबाक आँखि दैत अछि हमरा। उ तेसर आँखि जे है शिवजी वाला तेसर आँखि प्रदान करत, जैसे हम बाबा यात्री नागार्जुन जी के हम बुझि सकबै जे ओ केहन प्रकारक लोक छलाह, उनकर जीवन कई प्रकारक छल। चलू देखियौ, लोग हुनका बाबा कहै छै। किनका बाबा कहै छै यौ? यात्री नागार्जुन जी के। ठीक छै, बाबा कहायब हुनका बड़ नीक लगे है। जे सब ओकरा बाबा बाबा जे कहै छै किनका? नागार्जुन जी के, तो उनका बड़ नीक लगे छै। से बात कते गोटे कहै छै। एक गोटा कहै छथि जे हुनका कोनो नवयुवतियों से बाबा कहवा पर आपत्ति नहीं होइ छै। नवयुवती बुझै छी नहीं? जे मतलब कि जवान जे रहै छै, मतलब 20-25 साल के जे लड़की भऽ गेल ओकरा नवयुवती कहल जाए, तो वह ओकरा बाबा कहि दैए तो उनका कोनो आपत्ति नहीं होइ छै। एक गोटा कहै छै जे हुनका कोनो नवयुवतियों से बाबा कहवा पर आपत्ति नहीं छै। केशव दास नहीं छला ओ, एगो छलखिन केशव दास, जे कियो नवयुवती जखन हुनका बाबा कहनि तऽ हुनका जे की होइ छलै तऽ हृदय में वात्सल्य उमड़ आबैया। कोई बाबा कह दी तो ओकरा बुझाई नहीं, ई तो हम सही में हमरे पोती है, हमरे धिया पुता हवे। उनका मन में पूरा प्रेम के भाव जो है वात्सल्य के रूप में जो है से उमड़ आबैया। भोजपुर इलाका में ब्राह्मण के बाबा कहल जाए छै। भोजपुर के जे क्षेत्र है वहाँ ब्राह्मण के की कहै छै? बाबा। अपना सबके यहाँ जे चंदन टीका लगा के अबैया, केसदारी बढ़ा के, ओकरा अपना सब की कहै छियै? बाबा। नहीं तेनाहिते जे है भोजपुर में ब्राह्मण के की कहल जाए छै? ब्राह्मण बुझै छी ना, बाभन जकरा कहै छी मैथिल में, तो उनका कहल जाए छै बाबा कहल जाए छै। बूढ़ो बाबा आ जे नैनो छै ओहो बाबा। मतलब बुढ़वा मतलब जे ब्राह्मण रहतै, जे बच्चा है ओहो बाबा, आ जे बूढ़ भऽ गेल उ तब सबके बाबा तो रहबे करे। ठीक छै, आ लेकिन ब्राह्मण हेतै तो छोटकी मोटा के जे बच्चा रहतै ने वह कथी छै? बाबे छै। बुझलियै? ब्राह्मण दुआरे बाबा, ब्राह्मण के द्वार जे है वह बाबा, सब बाबा। कतेक गोटा के एही संबोधन पर फूल के कुप्पा भऽ जाए छै। कतेक जे बाबा कह दे ए हम तभी 10 साल के छी, हमरा तू बाबा कहै छै तऽ कदे फूल के कुप्पा भऽ जाए छै। शायद ब्राह्मणत्व के मोजरक कारणे, मुदा ओ ब्राह्मण बाबा नहीं छल। नागार्जुन जे छलखिन ओ ब्राह्मण बाबा नहीं छलखिन। बाभन भेला से बाबा जी ओ नहीं बनलखिन। नागा बाबा सेहो नहीं छलखिन। एगो नागा बाबा होइ छै जे कपड़ा लत्ता कुछ नहीं पेनी, भभूत तबूत एकदम लपेटने रहत, ओ सेहो नहीं छलखिन। संसार त्यागी ओ कना भऽ सकैत अछि? ओ संसारो त्यागी नहीं छलखिन, गृहस्थ अपना परिवारे में रहै छलखिन। एगो बाबाजी होइ छै जे अपन पूरा परिवार के छोड़ दैया नहीं, आ छोड़ के जो है कुट्टी में अपन रहैया, राम 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 जपित रहैया, पूरा संसार के मोह माया। लेकिन वो सेहो नहीं छलखिन। संसार से तो हुनका अत्यंत लगाव छलनि, सौंसे संसार के वो अपन माने छलखिन। ओ परिवारक गाम घरक बाबा छला। वो अपना परिवारों के बाबा छला, अपना सौंसे गाम घर के बाबा छला, अपना से बड़को के बाबा छला, छोटको के बाबा छला, जब पैदा लेते तकरो बाबा छला, सबके बाबा छला। जे बाबा अपन संतान में सुसंस्कार भरैत अछि, अपना संतान के सुसंस्कार मतलब अच्छा संस्कार सिखबै छथि, हंसैत तमसाइत नीक बेजाय बुझबैत अछि, संसारक कोमलता कठोरता के ज्ञान करबैत अछि, जीवाक ढंग सिखबैत अछि, हाथी घोड़ा बनि कऽ पोता पोती के पीठी पर चढ़ा लैया।
नहीं देखे छियै अपनो गाँव घर सबमे जे कते धियापुता अथी रहल तऽ बाबा के बड्ड स्नेह होइ छै पोता पोती से, तऽ की भऽ गेल अपने घोड़ा गाड़ी बनि गेल, पीठी पर बैठा लेलक, चल मेरे घोड़ा टिक 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 टिक, चल मेरे घोड़ा टिक टिक टिक। तो ओहिमे बाबा के खूब मन लगे, किनका? नागार्जुन जी के। ओ मुँह कान बना कऽ नाचि कऽ संतानक मनोरंजन करै छलखिन, मतलब अपना धियापुता के खुश रखबाक लेल उनका जे कुछ भी करे पड़े ओ सब में तैयार रहै छलखिन। गलती भेला पर कानो ऐठे छले, सीधे कान पकड़ के टिल्ली लिल्ली सेहो कऽ दै छलखिन। बाबा के बहुत रास बात पसंद नहीं छलनि, बहुत एहन बात छलै जे बाबा पसंद नहीं करै छलाह। ओ ककरो छोट नहीं बुझै छलाह, ई नहीं बुझै छलै जे छोट या धियापुता ओ केकरो नहीं बुझै छलखिन। ककरो पैघत्व कारणे मोजर देव ओ नहीं जानै छलाह, नहीं केकरो बड़ नमहर, तू नमहर छे तैयो हमर हम तोर बाबा छियौ, छोट छे तैयो तोर हम बाबा छियौ, कोई नहीं नमहर छे आ नहीं कोई छोट, बुझलियै? ओ अपने समान सबके बुझै छलै, कहै छलै सब हमर दोस्ते यार छे, जेहने हम छियौ तेहने तोहूँ छे, आ दोस्त आ, बुझलियै? एको रत्ती घमंड हुनका बर्दाश्त नहीं रहे, जे कोई जे घमंड कऽ लेतै से हुनका बर्दाश्त नहीं होइ छलनि। बड़का बड़का के घमंड तोड़े लेल ओ मारुक कविता सब लिखे छला, आ जे बेसी घमंड करे छलै उनका से वो लाठी डंटा से मार करे नहीं जाए छलै, की करे छलै? अपना कलम के दम पर भी की करे छलखिन? कविता लिखे छलखिन। बाबा के ककरो डर नहीं छलनि, कियो होथी नेता, क्यों नेता होथिन, कोई धनिक होथिन, कोई अफसर होथिन, चाहे पंडित, सबके समाजक दिशा वो चेतौनी दै छला। सबके कहे तू नेता छे तो अपना औकात में रह, तू बेसी बाज नहीं सके छे, जे करबे से चुपचाप कर, जेतबाई जे अपना औकात में रह के बात कर, सीधे कहे छलखिन। उनका केकरो से डर नहीं होइ छले। समाजक लेल, गरीबक लेल ओ ककरो से भीड़ सकै छला, अपन कविता के अचूक व्यंग्यवान से वेद सकै छला। एहन बातें लिख दै छलखिन, केकरो कहे के रहे तब वो कहबे कल वहाँ सबके असस्त नहीं उठबे चला, सीधे अपना लेखनी के दम पर एहन कविता लिखलक कि लागल कथी नहीं कहे, एगो कहावत है ठेहुना में दाढ़ी भक द, तो से वाला बात छक से लगे छले। अपन कविता के अचूक व्यंग्यवान से वेद सकै छला। बाबा गरीब आ विपन्नक मित्र छला। विपन्न मतलब जकरा पास किछ नहीं छे, जे रोड पर रहैया ओहि सबके उ की छला? मित्र छला। मित्र मतलब दोस्त छला, ओकर समांग छला, ओकर बंधु छला। बाबा के गाछ वृक्ष बड़ पसंद छले, बड़ खुश रहे छला गाछ वृक्ष से। मेघ जे देखे छले तो उमंग में नाचे लागे छलखिन। वर्षा जब जब तैयारी हो तो की करे लगे छलखिन? नाचे लगे छलखिन। अगहन मास उनका बड़ प्रिय छले, अगहन के महीना बड़ खुश। अगहने मास में नहीं धान होइ छै, अभी जे महीना देखे छी धान उन भऽ रहल छै, अगहने में सब जन मजूर किसानक घर जे है अंश भर जाए छै। पोखरी माछ मखान बाबा के बड़ निक लगे। पोखरी माछ खूब खाए छलखिन बाबा, माछ खूब खाए छलखिन। कै लागी? वो गाँव घर के बाबा छलखिन, नहीं कि पाखंडी बाबा छलखिन। असल में बाबा एकटा खेतिहर छला, वो खेती बाड़ी करे छलखिन। खेत हुनका मन में रचल बसल रहे। कोदारी बुझे छी ने, कुदाल जकरा कहल जाए छै हिंदी में, खुरपी, हर जकरा हल कहे छिए, आ खेती में काजे आबे वाला औजार सब वो कहियो नहीं बिसरि सकला। वो अपना कविता लिखबे के खुरपी चलायब जे है कहत। वो जे कविता जे लिखे छलखिन तऽ की कहै छलखिन? जे हम कलम नहीं चलबै छी, हम खुरपी चलबै छी। की चलबै छी? खुरपी चलबै छी। कोदारी नहीं तो खुरपिए कहियो। नहीं खेत कोड़ल होए तो खुरपी से कमौनिए तो होत। अगर नहीं खेत कोड़ल होती खुरपी से तो खेत तो नहीं कोड़ सकै, लेकिन कमौनी तो कऽ सकै छियै नहीं। खर पात हँट कैल तो होइए, कनियो दूरक माटी जे है पलटल तो होइए है। कनिकायो दूर के माटी तो पलट सकै छी ने खुरपी लऽ कऽ। छोट छोट नवजात गोछली के स्वसुंदर बनेबाक उपक्रम तो कैले होते ई सबसँ। ओकरा में नवजीवनक संचार तो कैले होइया। यह नवजात गोछली विशाल वृक्ष बनत। यह जे है अगर ओकरा जे है अहाँ खनि के ठीक से ओकरा बार बार जे है ओकरा सही समय पर पानी देबै तो वह जे छोट पौधा आए तो वह एक समय जाके कथी बन जायत? बहुत पैघ जे है वृक्ष बन जायत आ धरती के सुंदरता बढ़ावत। बाबा सुंदर धरती चाहे छला,
चाहे छलखिन एहन धरती होय जहाँ चारों ओर जो है हरियाली ही हरियाली होय, सब लोग की होय तब भाई बंधुत्व में रहे, कोई आपस में लड़े नहीं। बाबा सुंदर मनुख सेहो चाहे छला, कहे छलखिन खाली सौसे धरती जो है स्वर्ग भ जाए आ सब आपस में लड़त रहे तो फिर एहन धरती के की फायदा। ताहि दुआरे मनुख भी केहन होबे के चाही, सुंदर। सुंदर कथी, स्नो पाउडर लिपस्टिक लगा के सुंदर होबे के चाही, हैं मतलब मुंह कान से सुंदर होबे के चाही जी नहीं, अपना व्यक्तित्व से सुंदर होबे के चाही, वो अपना व्यवहार से सुंदर होबाक चाही। एहन मनुख होबे जे ककरो से घृणा नहीं करे, द्वेष नहीं करे, ककरो जो है अस्पृश्य नहीं माने। मतलब अस्पृश्य मतलब कथी, जकरा हम छू नहीं सकै छी, मतलब जे छुआछूत वाला बात होइ छलै, जे छोट जाइत है एकरा जे देह में नहीं भीड़, एहि तरह के बात नहीं होए। संसारक हरेक वस्तु बाबा के सुंदर आ सार्थक लगैत रहे। ओ भेदभाव वर्ग जाति नहीं चाहे छला, जे भेदभाव करे लोग, कहे ई नीच जात है ई ऊंच जात है, एहन तरह के बात नहीं चाहे छला। ऊंच नीचक भावना से वो एकदम फराक रहे छलखिन, दूरे रहे छलखिन। समाज में सब कियो समान हुए, जे भी व्यक्ति रहे सब एक समान, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोनो भी तरह के जात हो, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, ऐसे कोई बहस नहीं, सबके केहन होए तो एक ही जगह होए। सबके अपन जीवन अपना ढंग से जीवाक अधिकार होए। जीवन में संघर्ष के ओ सर्वोपरि माने छला। वर्ग भेद देख ओ तमसा जाइत अछि। कोनो मनुख के दोसरा के शोषण दमन करते देख हुनका में प्रतिहिंसा जाग जान। जब जे देखी छलखिन कोई केकरो सता रहल है, केकरो ऊपर जो है अनावश्यक दबाव बना रहल है, तो उनका बड़ कष्ट होइ छलनि। बाबा अगिया बैताल भ जाइ छलखिन, एके बाजी नांगुर पखार भ जाइ छलखिन। हुनकर अनेक कविता समय ई बात क्यों देख सकैत अछि। भरि जीवन हुनका ई विचार बनल रहनि। बाबा के दूटा मन नहीं छले, बाबा के हर हमेशा मन एकटा रहे छले, एकटा मन रहे, आचार विचार में कोनो भेद नहीं। सोचलहुँ किछो आ बजलहुँ किछो आ कयलहुँ कुछो, एहन लोक नहीं छला। जे कहै छलखिन से करे छलखिन, अब जे बजे छलखिन ओकरा कहिए के पूरा करे छलखिन, बेगर कैले जे है वो दम नहीं ले छलखिन। करत किछो आ बाजत किछो, मुदा बाबा के ये सब पसंद नहीं छले। ओ जे बात सोचे छला से मन से करे छला, जे सोचलखिन ओकरा वो पूरा करथिन चाहे कुछ भी हो जाए, से बात बजितो छला। से कविता होय, उपन्यास होय, आकि आन कोनो रचना होय, मंच पर भाषण देबाक होय, आ जीवन में व्यवहार होय, सब ठाम एक रंग रहत बाबा। बाबा गिरगिट संग जे है अपन रंग नहीं बदल सकैया। जना गिरगिट जे चीज पर जाइया ओकर रंग धारण कर लैया, लेकिन बाबा यहाँ नहीं छलखिन। बाबा जे कहे छलखिन से करे छलखिन, दोसर चीज वो नहीं करे छलखिन। पंडित सब कतेक तरह के चश्मा लगा के हुनका देखे। चश्मा मतलब कथी, अलग अलग चश्मा, एगो हीरो वाला, एगो टिन्हा वाला, एगो अल्लू वाला चश्मा लगा के जी नहीं, मतलब सबके देखे के नजरिया सब उनका कोई माने छलखिन बड़ ढीठ है। अब देखियो अहाँ जे है केतबाइयो किछु कऽ लेबै नहीं तो सब व्यक्ति के अहाँ खुश नहीं कऽ सकै छी। सब तरह के व्यक्ति अहाँ से प्रसन्न नहीं रहत, कुछ ना कुछ अहाँ के अच्छो काम से जे है कुछ ना कुछ जे विद्वेषित रहबे करत, एहन तरह के। आ जे व्यक्ति अगर कोई अहाँ के विरोध करैया तो अहाँ बुझ जाइयो अहाँ अगर आगाड़ी बढ़ि रहल छियै ताहि हेतु कोई अहाँ के विरोध कर रहल है। मतलब अहाँ भविष्य में आवे वाला समय में अगर कहीं आगाड़ी भ जबै, ई डर जब केकरो अंदर आवे है तब वो अहाँ के विरोध करे लगे। ई सबसे पैघ परिमाण छै। तऽ से है पंडित सब जे छलखिन ओ बाबा के जे है अपन अपन नजरिया से देखे छला। सब अपन अपन छहर देवाली के भीतर ठाड़ भ हुनका भजियबे छला। मतलब देखे छलखिन ई बाबा आखिर करे छथिन कथी, आ देखब जे कतऽ मौका मिले तो हम खट से चोट करू नहीं। आइयो देखते रहे छथि सब अपना में बाबा के मिलाबे, चाहे सब कहे हमहूँ बाबा छी, हमहूँ बाबा छी, हमरो में बाबा वाला गुण है। मुदा बाबा के नाम लऽ के अपन झंडा पताका ऊंच करे चाहिए, जे नहीं हम बाबा के चेला छी तो हम बाबा के चेला छी, तो उनकर झंडा लऽ के अपन नाम ऊंच करे चाहे छथि। आ अच्छी बाबा के अपन बनावे चाहते अछि। हुनकर मुइला के बाद मतलब जब मरला के बाद तो और जे छै हुनकर ई बात भ गेल जे ई काज और बेसी जोर से भ रहल अछि। सब बाबा के पकड़ के अपना के ऊंच करे चाहिए। सब कहे जे बाबा हमर बाबा, हमर हमर बाबा, हमर बाबा, हमर बाबा। आ बाबा मरि गेल आ हमर बाबा कह के जे चाहिए ओकर सब चीज हम हथिया लिया। बाबा सन अपना के कहे चाहिए जे हमहूँ बाबे सन छी, मुदा बाबा ककरो पाजा में नहीं आबि रहल छथिन। सब कहे हो बाबा हो बाबा हो बाबा हो बाबा, लेकिन बाबा छथिन
केकरो पाजामे नहीं आबि सकैत छै। उनकर जे विशाल शरीर छै, विशाल शरीर मतलब उनकर जे विशाल व्यक्तित्व छै जे कोई उनका समेट नहीं सकै छै। कतहु नहीं कहूँ अधिकांश के गैर लगै छथि। लोक ईसो करैत हुनका भरि पाँच के पकड़े चाहैत अछि, मुदा बाबा तऽ विपन्न लोकनक हेज में मुस्कुराइत ओहिना ठाढ़ रहै छथि। बाबा जहने छथिन तेहने छथिन। ओ हेज धरि पहुँचबाक साहस बहुते के नहीं होइ छै। बाबा जब मरि गेलै तो वहाँ खूब भीड़ लागल छै। लोग कहत आब काइन रहला हो बाबा तू छोड़ के चल गेला हो बाबा, आब हम की करब हो बाबा। लेकिन जे नागार्जुन जी छथिन उ तऽ मरि गेलखिन, वो आब तऽ शून्य में विलीन भऽ गेली। उ जेना पहले रहलखिन आइयो के समय में ओहने छथिन। लोक के नाटक असफल भऽ रहल छै। लोक वहाँ तक पहुँच नहीं रहल छथिन। अपन समांगक बीच में ठाढ़ बाबा हंसैत रहै छथि। खिल अपन हंस रहल छथिन। सौंसे भारत में बाबा के हजारों परिवार रहनि। लोक के एकटा परिवार होइया, बाबा के हजारों लाखों परिवार छलनि। हजारों परिवार में बाबा अपन यात्रा में रहल, एहि दुआरे तऽ उनका नामे पड़ गेलै यात्री नागार्जुन। दिन से मास धरि, एक दिन से लऽ कऽ भरि महीना तक वो यह करे छलखिन। परिवारक हरेक सदस्य ओ बाबा रहे, चाहे वो उनकर बाबा रहे, बेटा रहे, पुतौह रहे, पोती रहे, सबके वो बाबा छलखिन। अपना बेटों के बाबा छलखिन, पुतहुओ के बाबा छलखिन, परिवार के सब सदस्य के बाबा रहैत। बच्चा सब संग ओ संगतुरिया बन कऽ खेलाइ छलखिन। बच्चा के साथे बच्चे बन जाइ छलखिन। गृहिणी सबके घर सुंदर बनौनाइ सिखबैत, आ गृहिणी जे घर में जे भी महिला सब रहनि उनका की करै छलखिन तऽ घर के सुंदर केना के बनायब ओ सिखबै छलखिन। तरकारी तीमन बनौनाइ सेहो सिखबै छलखिन। बाबा एहन छलखिन, बुझलियै। शिक्षा दीक्षा में अपन सुझाव देथिन। नौकरी चाकरी खेती पथारी मादे कोनो समस्याक समाधान करथिन। लोक हुनकर बात बड़ गौर से सुने माने। आइ काल्हि जखन लोक अपने में जीवे लगे चाहिए, आन परिवार में रहबा में असुविधाक अनुभव करैया, असुविधा के अनुभव करैया। अपने बिछान लोग के नीक लगे छै, दोसर के बिछाना पर गेला पर जे है नींदो नहीं आबै छै। अपने तकिया पर नींद होइ छै। खेबा पीबाक अपन खास रंग ढंग भऽ गेल छै। तखन सोचियो बाबा कोना एतेक भिन्न भिन्न परिवार में रह जाय छला। जहाँ जाय छलखिन वही घर परिवार में रह जाय छलखिन। जहाँ गेला जै परिवेश में गेला वही ओने सुति रहला, उनका नींद आबि जाय छलै। अहाँ सबके तऽ अभियो होइत हो जे अपन बिछान छोड़ के पप्पा वाला बिछान पर सुति रहबै तऽ कभी आइ नींदे नहीं होई नहीं। लेकिन उनका में ई नहीं छलखिन। कतेक के जाति कोनो जाति रहे ओइसे बहस नहीं छै। कतेक वर्ण कोनो वर्ण के रहे, चाहे कतेक सांस्कृतिक बीच जे है बाबा अपन लोक भऽ कऽ जीवित छला। जीवाक ई ढंग बाबा के कतऽ से अयलनि? अपन समाजक सम्भ्रांत द्वीप सन बन कऽ जीवे वाला लोक के बाबा के जीवाक ढंग चक बिदोर लगैत अछि। बाबा अबोध बच्चा जकाँ स्वयं अपना के बेसी कोई नहीं बुझैत। बाबा सोचे छथिन जे हम अभियो की छियै, अबोध बच्चा छी। अबोध बच्चा केकरा कहै जे बच्चा पैदा लै छै 4-5 साल के बच्चा, ओकरा पास मतलब ई नहीं रही जे हम की कर छी ओकर परिणाम की होत। तब बाबा भी अपना आपके ओहने बुझै छलखिन जे हम एगो बच्चे छी। अपन समान सबके बुझबाक बात अपन संस्कृति के एहन विशेषता छै जे विश्व में कतहु आन ठाम नहीं अछि। एहन लोक संरक्षक प्रतिष्ठापक आ नीक मनुख होइया। बाबा एहने लोक छला। बाबा अपन मिथिला से बड़ प्रेम करै छला। मिथिला के रहलखिन तऽ मिथिलो से प्रेम। जब उनका विश्व से प्रेम चले तऽ जे धरती पर पैदा लेलखिन ओहि से प्रेम उनका कोना न रहते। एहिठामक धरती लोक वेद नीक बेजाय दुख सुख संपन्नता विपन्नता मतलब अमीरी गरीबी संघर्ष कुरूपता सौंदर्य सब किछु बाबा के मौन रहे छलनि। कतहु रहैत देश में अथवा विदेश में अपन मिथिला के उ नहीं बिसरै छला। सब ठाम सब भाषा में ओ अपन समाजक अपन मिथिला के बात रखैत। आन ठामक लोक बाबा के लेखनी से मिथिला के फेर तेसर बेर नव आँखि से चिन्हलक। कई आन ठामक लोक बाबा के लेखनी से बाबा जे अपन जे रचना जे करे छलखिन ओइसँ मिथिला के फेर तेसर आँखि, जना भगवान शिव के भोलेनाथ के तेसर आँखि रहे, ओइसे मिथिला के फिर एक नया रूप में चिन्हलक। पहिल बेर सीता के माध्यम से चिन्हने छल जे सीता मैया हमरा मिथिले के धरती में पैदा लेने रहलखिन। ठीक छै, सीतामढ़ी में मिथिला हमर राज्य रहे। जनक जी जे यहाँ के राजा छलखिन। दोसर बेर जे है विद्यापति के यहाँ स्वयं
भगवान भोलेनाथ औधरदानी की बन के आयल यौ, उगना के रूप लऽ के आयल, दोसर बेल तहिया चिन्हने रहलखिन। आ अपना समाजक ठेकेदार नेता, सम्भ्रांत लोक, अगुआ कहाय वाला सब दांत तर अंगूर काटे लगला। जखन सौंसे देशक अखबार में, पूरे देश के अखबार में, पत्रिका में, रेडियो पर, टीवी पर बाबा के देहवासन पर हुनकर चर्चा भेलै। सब लोग हतप्रभ भऽ गेला जे ई केहन आदमी छै जे मरलै तऽ सौंसे टीवी पर न्यूज आ रहल छै, सब पेपर में बाबे के चर्चा छै, ई केहन लोग छै। तऽ तेसर बारी मिथिला के जे नाम अलै तऽ बाबा के लऽ के अयलै, हुनका संग अपन मिथिला के चर्चा कयलक। ओना कहू तऽ इहो कहू कहनाइ जे छै कोनो अनर्बल बात नहीं छै। बाबा हिनका लोकनिक नहीं छला, इहो सब बाबा लोक के नहीं छै। कहलकै बाबा ने हिनका लोक के छलै आ ने बाबा हिनकर छलखिन। बाबा लोक तऽ मिथिला के विपन्न दलित किसान सब छै। बाबा के छथिन तऽ अपना मिथिला के जे विपन्न मतलब जे बहुत लाचार किसान अछि, ओ हमर बाबा छथि, जे बाबा के दाह संस्कार में हजारक हजार संख्या में लोड भरल आँखि सँ जे छै हुनका अंतिम विदाई देलखिन। सब किसान सब अपन खेत के काज छोड़ कऽ बाबा के लग पहुँच गेल हुनका अंतिम विदाई के लेल। जिनका लेल बाबा सब दिन लिखैत रहला, बजौत रहला, जिनका बीच रहब बाबा के सब दिन पसंद छलनि, जिनकर जका रहब जीवन जियब बाबा के पहचान बनि गेल छल। बाबा जे हर हमेशा गरीबे के लेल जिये छलखिन आ उनके तरह मरलखिन, तऽ उ अगर जे नहीं अयतै तऽ बाबा के साथ बिल्कुल अन्याय होते। लेकिन सब किसान, सब जितने भी गरीब किसान रहलखिन, सब उनका अंतिम संस्कार में पहुंचल। बाबा एगो यात्री छला, यात्री जे हर हमेशा यात्रा में रहैया, कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहैया। यात्रा के अखनो अंत नहीं भेलै ने, जब मरि गेला अंतिम यात्रा उनकर छलै। भने शरीर ओ हमरा लोकनिक बीच नहीं अछि, लेकिन बाबा अभियो छथिन हमरा लोक के बीच। ओ बहुत रास कलम लगा गेल छथि, ओ अपन लेखनी में अभियो जिंदा छथिन। आइ निकाल ई बिया धरती तर से जन्मत, जे वो लिखने छथिन वो धरती में से जन्मत। लगावल कलम जे छोट का पौधा जे लगेने छथिन वो विशाल वृक्ष बनत, फरत, फिर फुलैबो करत। बाबा के पुरैनकी पात पर बैसल सब के देखैत रहता। पुरनका गाछ पर बैठल उस की कर छथिन, अहाँ के देख रहल है, हमरा देख रहल छै, एहि सौंसे विश्व के वो देख रहल छथिन। बाबा मखान बनता, बुझलिए। माछक आँखि सन कोनो बच्चा के आँखि में तकता, जेना माछ के आँखि जे टुकुर टुकुर तकैत रहे छै खाइ से पहले, बनाबे से पहले, तेनाती वो कोनो बच्चा के आँखि में तकता। दनुफक फूल सन कोनो बहिनी के स्नेह बिलहता। जेठक जड़ैत दुपहरिया में कोनो हरबहवा के कंठ शीतल करता। मशीन से थाकल कोनो मजदूरक घाम पोछि देता। कोनो लोकगीत सन श्रमजीवी मनुष्य के ऊर्जा से भरि देता। दलित प्रताड़ित के एकजुट भ संघर्ष ले ललकार देता। यात्री के यात्रा एहिना चलैत रहत, उनका मृत्यु के बाद भी उनका हम नहीं भूल सकै छी। बाबा हमरा लोकनिक लेल यात्री छथि, मुदा सौंसे देशक लेल नागार्जुन सेहो छथिन। उनकर नाम छथिन यात्री नागार्जुन। तऽ हमरा लेल यात्री छथिन, लेकिन सौंसे देश के लेल नागार्जुन छथि। सौंसे भारत हुनका यात्री नागार्जुन नामे में जानैत अछि। हुनकर नाम किछो रहे वैसे हमरा बहस नहीं, ओ सबक आत्मीय छथिन। इहे आत्मीय लोक दुनिया में, एहन जे लोक होइ छै से दुनिया में बहुत कम होइ छै। एहन आत्मीयता हुनका में कतऽ से अयलनि? तऽ ई आत्मीयता अयलै कहाँ से यौ? तऽ अपना लोक संस्कृति से, जे हमर संस्कृति अछि, जे हमरा देश के कल्चर छै, वह से ई गुण उनका में अयलै। मिथिला के संस्कृति में लोक संस्कृतिक सबसे महत्वपूर्ण अवदान आत्मीयता छै, अपनापन के गुण छै। आ ई आत्मीयता, ई अपना अपनी के गुण हमरा लोकनि के बाबा से सीखे के चाही। अपन लोक संस्कृति के हमरा सीखे के चाही। जे हमर कल्चर छै ओकर हमरा हमेशा पालन करबाक चाही। यह छलनि बाबाक आत्मीयता, जेकर लेखक छथिन के अशोक जी। के छथिन? अशोक जी। चलो किस प्रश्नक ओर चलै छी। अशोकक रचना की छै यौ? बाबाक आत्मीयता, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, पर्यावरण आ चंद्रमुखी। अशोक। बाबाक आत्मीयता, बाबाक आत्मीयता के रचयिता के छथिन? अशोक जी छथिन।